वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्विज सॉल्व करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको क्विज सॉल्व करने का तरीकाकार नहीं आता या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि क्विज के कितने मार्क्स होते हैं और फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है उसमें इसके कितने मार्क्स ऐड होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्विज में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम में हमने करना होता है, कैसे करना होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किस कोड का क्विज है आज, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जाने वाले हैं। तो चलिए जी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम बाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ से इस स्टूडेंट का यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। ये देखें, अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं क्विज को, ठीक है, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ओपन कर लिया है। ठीक है, गूगल आपने यहाँ पर आकर लिखना है AIOULMS। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं आप। गूगल के ऊपर क्या लिखना है, AIOULMS। उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली नहीं आ सकते तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का AIOUstudy.pk। आप इस वेबसाइट को भी यूज़ करके डायरेक्टली आ सकते हैं। किसके ज़रिए, यहाँ पे आपको ये LMS अकाउंट मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वो वाला अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपसे क्विज सॉल्व नहीं हो रहा, असाइनमेंट में मसला रहे, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, आगाही LMS पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर अभी के जो स्टूडेंट हैं उनका ऑटम 2023 का जो है सेमेस्टर चल रहा है। ये देखें, ये चल रहा है। आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर लें। ये आपको क्रॉस का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें ऑटम 2023 आ रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे जो है देखें ODL ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट सबमिशन, नीचे लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे ईमेल, फ़ोन और स्काइप पूछेगा। तो याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट का पहला सेमेस्टर होता है, जब उनकी वर्कशॉप शेड्यूल होती है तो उनको LMS का यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है। ये LMS अकाउंट है। ठीक है, आगाही LMS अकाउंट, तो इसका यूज़र ID पासवर्ड स्टूडेंट को मैसेज के जरिए मौसूल हो जाता है। तो जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनका वही पहले वाला जो LMS अकाउंट है वही चलता है, पूरे जो है सेमेस्टर्स में वही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना LMS अकाउंट लिख लेता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखें, यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID होता है, उसके आगे @AIOU.edu.pk, ये आपका LMS अकाउंट का यूज़र ID बन गया। ठीक है, नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड भी लगा लेना है। पासवर्ड भी आपको मैसेज में ही आ जाता है, नीचे आपके पास पासवर्ड लिखा होता है। ठीक है, आपने फिर साइन इन करना है। ठीक है, तो साइन इन करें। जैसे आप साइन इन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपसे जो है पूछेगा, येस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास ये ओपन हो गया LMS अकाउंट। आपकी असाइनमेंट भी यहाँ पे अपडेट होंगी, आपकी वर्कशॉप भी यहीं से लिखती हैं और आपके जो क्विज हैं वो भी यहीं से ही होते हैं। अगर आपको इस LMS अकाउंट का यूज़र ID और पासवर्ड ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने रीजनल ऑफिस से पहले रब्ता करें। ठीक है, अगर उधर से कोई रिस्पांस ना आए तो आप इस नंबर के ऊपर फिर रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपकी जब वर्कशॉप शेड्यूल होता है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हमारी कौन कौन सी वर्कशॉप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये स्टूडेंट है, इसके साथ ये वर्कशॉप लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये वर्कशॉप यानी कि ये वर्कशॉप है। और यहाँ पे नीचे जिसमें कोड नहीं लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है 8609, इसमें कोड नहीं लिखा हुआ, मीन्स दैट ये आपकी असाइनमेंट है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट आएंगी। अभी यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुई इस स्टूडेंट की, क्योंकि अभी यहाँ पर ये असाइनमेंट 1 और 2 अपडेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8609 ये वर्कशॉप है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कब हुई थी वर्कशॉप शुरू? ठीक है, यहाँ पे देखें जी, ये 18 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, 19, 20, 21, तो जब आपकी लास्ट वर्कशॉप होती है, ठीक है, यहाँ पे देखें 23 दिसंबर को ये ख़त्म हो गई थी, तो इसका क्विज़ जो है वो 23 दिसंबर को हो गया होगा। ठीक है, या तो क्विज़ यहाँ पे ऊपर शो होता है, ये देखें 23 दिसंबर को हमने ये क्विज़ कर लिया था। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो होगा कि ये क्विज़ अटैम्प्ट किया हुआ है। ये देखें, ये क्विज़ किस टाइम अटैम्प्ट किया है, इस टाइम अटैम्प्ट किया है, 23 दिसंबर को हमने 3:22 पर किया है। अब मैं आपको क्विज़ की मालूमात देने लगा हूँ। ठीक है, अब क्विज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हर कोर्ट की 6 वर्कशॉप होती हैं और जो छठा दिन होगा आखिरी, उस दिन आपका क्विज़ यहाँ पे आएगा। अब आपने 1 बाय 1 सब चेक कर लेना है। ठीक है, या फिर आपको आपका जो शेड्यूल है वहाँ से पता चल जाता है। ये देखें, ये हुआ जी 8 जनवरी, तो 9 जनवरी को ये क्विज़ हो गया होगा। ये देखें जी 8 ही जनवरी को ये हो गया था क्विज़। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ। अब आज मुझे पता है किस कोड की वर्कशॉप है। ठीक है, आपने 1 बाय 1 सबको चेक कर लेना है, अदरवाइज आप यहाँ पे आकर अपना वर्कशॉप शेड्यूल में भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा उसके लिए आप यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखें AIOU वर्कशॉप शेड्यूल। ठीक है, मैं आपको वर्कशॉप शेड्यूल से ही बता देता हूँ कि आपका आज कौन सा क्विज़ होगा। उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पर आपने अपना जो है स्टूडेंट ID लिखना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें आपके सारे कोर्स कोड की जो मालूमात है वो आ जाएगी। ठीक है, पहले देखें, पहले 8609 की जो है वर्कशॉप हुई है, फिर 8610 की हुई है, फिर 8612 की हुई है, फिर इसी तरह 8613 की हुई हैं, वो हो गई हैं। अब 8614 की 9 जनवरी से स्टार्ट हुई है, आज 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी यानी कि आज मेरा जो है 8614 का जो है
वो क्विज होगा। ये आपको समझ आ गई बात। अब मैं 8614 देखूंगा, ये है जी 8614, ठीक है 8614। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया 9 जनवरी को, ये 9:50 में हमारी वर्कशॉप। ये वर्कशॉप का तरीका मैंने बताया हुआ है कैसे आपने अटेम्प्ट करनी है। अब देखें इसका क्विज नीचे आया हुआ है, या तो आपका क्विज का जो ऑप्शन है नीचे होगा या यहाँ पे ऊपर होगा। अब देखें यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आया हुआ है, ड्यू डेट इसकी 15 जनवरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, अब ये किस टाइम से किस टाइम में याद रखिएगा, आपके पास 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे बाद यहाँ पे ये अटेम्प्ट क्विज नाउ का ऑप्शन आपके पास गायब हो जाएगा। जब इसको आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास 20 मिनट होंगे, उन 20 मिनट में आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आज 15 जनवरी 9 बजे से शुरू हुआ है, रात के 9 तक जो है ये आपके पास टाइम है। 20 मिनट का है, 20 क्विज होंगे और 20 मार्क्स होंगे आपके, 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। चलें जी अटेम्प्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। अटेम्प्ट क्विज नाउ के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें टाइम आपका शुरू हो गया, ठीक है। इस टाइम के अंदर आपने करना है। अगर आप यहाँ पे 9 तक पहुंचे थे, आपके पास सिग्नल का मसला आ गया या फिर लेट हो गए आप, ठीक है, 9 तक किया था, टाइम आउट हो गया, तो भाई आपके ये 9 क्विज जो है वो काउंट किए जाएंगे, इसके आगे ये वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। या फिर आपके ये 9 बजे से आपने जो है 8:50 पे शुरू किया था, 10 मिनट रह गए थे, तो फिर आपके पास ये वाला टाइम नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपके पास 20 मिनट शो होते हैं, उस 10 मिनट में वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको जो है यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करते हैं, मर्जी आपकी, चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी उससे हेल्प लेना चाहते हैं ले लें, ठीक है। उसके बाद आपको उनमें से जो भी अच्छा लगता है, ABCD 4 ऑप्शन है, जो अच्छा लगता है उसको क्लिक करें, फिर नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है स्टेट का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखें एजुकेशनल स्टेट, तो इसमें ये जो पूछा गया है इसका जो आंसर होगा वो होगा सैम्पलिंग, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें अब एक पे था, एक हो गया, अब पीछे आप नहीं जा सकते, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं किया और नेक्स्ट किया तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पहले यहाँ पे क्लिक करने उसके बाद नेक्स्ट करने, ठीक है। अब ये दूसरे के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब मैं दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो मुझे यहाँ पे लगता है जी कि डी ऑप्शन जो है इसमें ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं ये गलत है तो आप क्लियर चॉइस के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। एक बात आपने याद रखना है कि यहाँ पे आप एक क्विज को 5 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक है, 5 सेकंड भी दे सकते हैं, बस ये 20 मिनट है, 20 मिनट में आपने ये सारा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्विज का एक मिनट होगा, नहीं, आप यहीं पे आप 15 मिनट भी गुजार सकते हैं, ठीक है, इस एक के लिए, और 3 मिनट में बाकी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी ये सारा करता हूँ और 20 के ऊपर जाकर आपको फिनिश करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी 20th क्विज पर मैं पहुँच चुका हूँ। अभी देख सकते हैं जी यहाँ पर अभी भी हमारे पास 11 मिनट बाकी हैं, ठीक है। और अब मैं इसको फिनिश करूँगा, ठीक है, फिनिश करूँगा और फिर मैं आपसे कुछ इसके साथ जो है बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें सबमिट ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। फिर याद रखना है मैं रिटर्न टू अटेम्प्ट के ऊपर दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा अभी भी 10 मिनट 46 सेकंड इस तरह चल रहा है, ठीक है। नीचे सबमिट ऑल एंड फिनिश का आपके पास बटन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये देखें जी आपका क्विज जो वो सबमिट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट कब आएगा। देखें किसी का रिजल्ट जो है यहाँ पर शो भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभार यहाँ पे शो भी होता है, लेकिन ये रिजल्ट जो है आपका जब अपना रिजल्ट आएगा आपके पेपर्स का, फाइनल जो आप पेपर देंगे उसके साथ आपके CMS अकाउंट में ये क्विज अपडेट होगा। वहाँ पे जब आपकी असाइनमेंट के मार्क्स आते हैं, साथ नीचे क्विज लिखा होता है, उसके जो मार्क्स होते हैं वहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको किसी वीडियो में पीछे बताया भी है और आगे चल के बता भी दूंगा, ठीक है। इसका तरीका बता दूंगा कि क्विज के मार्क्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये क्विज किन स्टूडेंट्स का होता है। याद रखिएगा मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट का ये क्विज नहीं होता। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हो गए, जिस तरह B.Ed के स्टूडेंट हो गए, BS हो गया, ADE हो गया, B.Ed 1.5 ईयर हो गया, 2.5 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, ये जितने भी प्रोग्राम हो गए जिनकी वर्कशॉप होती है उनके क्विज होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इसके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने, मार्क्स इसके 20 होते हैं, फुल मार्क्स जो है इसके 20 होते हैं, यानी कि आपके टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं, उनमें से 20 मार्क्स इसके होते हैं, 20 मार्क्स आपकी असाइनमेंट के होते हैं, 10 मार्क्स आपकी वर्कशॉप के होते हैं, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स आपके पेपर के होते हैं। हालांकि आप 100 नंबर का पेपर देते हैं, ठीक है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर देते हैं, उसमें से आपके 50 मार्क्स की परसेंटेज लगती है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह आपके जो है 50 मार्क्स इनके हो गए, ठीक है, ये वर्कशॉप क्विज और असाइनमेंट के और उसके हो गए, ठीक है, ये मिलाओ तो 100 बन जाते हैं। और अगर मैट्रिक FA ICOM BA BCOM की बात की जाए तो 30% उनके असाइनमेंट के होते हैं और 70% उनके एग्जाम के होते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फुल एंड कंप्लीट बता दिया कि भाई आप किस तरह से आप अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और बात आप जाते जाते नोट कर लें,
आपने याद रखना है यहाँ पर आपने डायरेक्टली LMS ओपन नहीं करना। देखें यहाँ पे आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये पुराना लिंक भी आपके पास ओपन हो सकता है। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में कोई वर्कशॉप लगाई है तो उसको अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये पुराना आपका LMS यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, आपका जो है आप यहाँ पे भूल जाएंगे कि हमारी जो है यहाँ पे डाटा शो क्यों नहीं है। ये देखें यहाँ 2022 का इसी स्टूडेंट का शो हो रहा है, यहाँ पे देखें LMS 1 आ गया। तो आपने उस तरीके से जाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, या नया ब्राउजर यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सारा पुराना डेटा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये वर्कशॉप पुरानी आ रही है सारी, ठीक है। क्विज़ वगैरह ये सारे पुराने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पे देखें इनकी असाइनमेंट आप जब अपलोड करते हैं तो यहाँ पे शो होती है, देखें असाइनमेंट 1। जैसे आप असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ये चेक की हुई है, ग्रेड की हुई है, हमने अपलोड की थी, 80 मार्क्स आए हैं इस स्टूडेंट के, ठीक है। मैंने ही अपलोड की थी इसकी असाइनमेंट, कम आए हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल ही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जो असाइनमेंट अपलोड करता हूँ उनके 90+ मार्क्स आते हैं स्टूडेंट के। रब्ता करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मसला हो हम आपका मसला हल कर लेंगे। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।